4 बेसिक्स हैं इस बिजनेस के। कितने बेसिक्स हैं? 4। इस बात को ध्यान रखना, वो भी दिखा रहा 4 बेसिक्स। नंबर 1 बेसिक इज लिस्ट मेकिंग, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ करना होता है, लोगों को अपने बिजनेस में लाना होता है। जो भी काम लोगों के द्वारा लोगों के लिए होगा, उस धंधे में जरूर आपको लिस्ट बनानी होगी। आप में से आज तक किसी ने भी घर में कोई शादी करी है? हाथ उठाओ, शादी करी हो तो। खुद की, अपने बच्चों की, भाई की, बहन की, किसी की शादी करी होगी ना? सब घरों में। ऐसे बोल रहे हो, ऐसे देख रहे हो मेरे को कि कुछ अचरज चीज है कि सब घरों में होती है यार शादी। शादी बिना तरक्की नहीं होती हिंदुस्तान में। शादी करी है ना? शादी में सबसे पहले एक चीज देखी जाती है कि हमारा बजट कितना है जो हम खर्चा करने वाले हैं, और फिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमको शादी में इनवाइट करना है ना? अगर शादी आप करना चाहते हो तो क्या एक बढ़िया लिस्ट बनानी पड़ती है कि नहीं? तो लिस्ट बनानी पड़ती है। लोगों के द्वारा लोगों के लिए कोई काम किया जाएगा, यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट फर्स्ट। समझ आ रहा है? चाहे आप भंडारा करो, चाहे आप बर्थडे पार्टी करो, चाहे आप कुछ और करो, कोई सामाजिक प्रोग्राम करो, कुछ और कुछ कर लो आप, अगर लोगों का प्रोग्राम है और लोगों के द्वारा हो रहा है, यू हैव टू प्रिपेयर लिस्ट फर्स्ट। है कि नहीं? स्कूल का फंक्शन हो, इवन स्कूल का फंक्शन हो, कहीं का कुछ भी हो, लिस्ट बनानी पड़ती है कि नहीं? तो ये बिजनेस भी लोगों का है। कल आपको अपने नेटवर्क में लोगों को लाना है, तो क्या बनानी पड़ेगी? सबसे पहले लिस्ट। इसको बनाना सीखना पड़ेगा। कैसे बनती है मैं बताऊंगा आगे। दूसरा, प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग करनी होगी। मैं कितना अच्छा काम करता हूं दुनिया में, अगर मैं किसी को बोल के ना बताऊं कि मैं ये करता हूं, सच बताओ मेरे माथे पे लिखा है कि मैं क्या करता हूं? जैसे मैं बस में जा रहा हूं, 20 लोग और भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, किसी को कुछ बता नहीं रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। 19 लोग मेरे से पूछने आएंगे, शर्मा जी आप नेटवर्किंग करते हो? क्यों? क्यों? क्योंकि जो कर रहे हो यार वो आपको बोल के बताना नहीं पड़ेगा क्या? तभी तो पता चलेगा ना। तो इसलिए आपको प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग करनी होती है, क्योंकि आप लोगों को बोल के बताते हो। जब बताते हो तो 2 बातें होती हैं, कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। सही है? तो थोड़े से लिटिल बेशरम बन जाओ। नहीं माने तो कौन सी हमारी दुनिया उजड़ी जा रही है? 1,33,00,000 -1 कर दो। चिंता करने की क्या जरूरत है जी? मेरा वो फलाना आदमी नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना यार, क्या बात होगी? दूसरा मान जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग करनी होगी बिना चिंता के। तीसरा काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारे बिजनेस का प्लान दिखाना पड़ेगा। हमारे बिजनेस का प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान के बारे में एक अच्छी बात मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लान, सबसे अच्छा प्लान कौन सा होता है? सबसे अच्छा प्लान वही प्लान होता है जो सिर्फ दिखा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दिखा दिया गया है। ना तो प्लान खराब होता है, ना तो प्लान अच्छा होता है, ना देने वाला अच्छा होता है, ना देने वाला बुरा होता है। सिर्फ एक ही बात है, या तो सुनने वाला अच्छा होता है या तो सुनने वाला बुरा होता है। अगर आप अच्छे हो और प्लान दे रहे हो और सुनने वाला बुरा है, थोड़ी देर में पता चल जानी है। नाक मुंह जैसे अच्छा, उसने कहा ये 2 बनाने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हारी कंपनी में ये नहीं है, उठ लो उठ लो। सुनने वाला कैसा है? बोलो, सुनने वाला कैसा है? बुरा है ना? सुनने वाला या तो बुरा हो सकता है या तो अच्छा हो सकता है। ना तो देने वाला बुरा होता, ना तो कोई प्लान बुरा होता। अच्छा प्लान कौन सा होता है? जो सिर्फ दिखा दिया गया होता। जब तक आपका नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं बन गया है, प्लान दिखाने की कीमत देखो कैसे होती है। आप एक प्लान दिखाते हो, उस आदमी को बात समझ में आती है, क्या वो जिंदगी भर आपके लिए काम करता है कि नहीं? और इतनी सी बात के लिए यार प्लान दिखा देना चाहिए कि नहीं? 15-20 मिनट, आधे घंटा, क्या बात होगी बताओ? दिखाते रहना चाहिए ना। तो इसलिए प्लान दिखाना पड़ेगा। नंबर 4 इज फॉलो अप। फॉलो अप कब होता है? प्लान दिखाने के बाद 2 सिचुएशन पैदा होती हैं। एक आदमी मानता है, दूसरा नहीं मानता। जो नहीं मानते उनका फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप एक टेक्निक है। तो मेरे को ऑडी के सेल्समैन ने एक बहुत ही बढ़िया करोड़ रुपए की बात बताई, उसको मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूं। बोलता है, शर्मा जी जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलो अप। उसने मेरे को बोला, क्या? जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलो अप। सच बताओ, क्या मैं 2 रुपए का पेन बेच रहा हूं? अगर मैं 2 रुपए का पेन बेचने का सेल्समैन हूं
तो क्या मैं आपके पीछे 20 बार पढ़ूंगा कि बाबूजी पेन ले लो, बाबूजी पेन ले लो? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मैं बोलूंगा जाओ बाबूजी, दूसरा आ जाएगा कोई, क्योंकि 2 ही रुपए का तो है। और अगर मैं 20 लाख की ऑडी बेच रहा हूं, 40 लाख की ऑडी बेच रहा हूं, और आप मेरे ग्राहक हो, ऑडी देखने आए हो, अभी मैं आपका फोन नंबर पता लेके एकदम चिपक नहीं जाऊंगा आपसे? क्यों? क्यों? समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसने बताया मेरे को, ऑडी के सेल्समैन ने, कि जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलोअप। तो हमारे बिजनेस में फॉलोअप करना पड़ेगा कि नहीं आपको? पीछे पड़ना पड़ेगा कि नहीं? सारी प्रक्रियाएं सीखनी पड़ेंगी कि नहीं? कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हाँ करवाई जाती है, कैसे सवालों के जवाब दिए जाते हैं।